सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों को नमस्कार। नर्मदा साहित्य मंथन के इस सत्र का विषय है संस्कृति के संवाहक लोकगीत। बहुत स्पष्ट है विषय। हम उन लोकगीतों की बात करेंगे जो संस्कृति को, संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोकगीतों का सृजन या किसी भी लोक बोली या लोक भाषा में रोज नए गीत रचे जा रहे हैं, पर वो गीत जो संस्कृति के साथ शुरू हुए थे और आज तक वैसे ही चलते आ रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो वाचिक परंपरा के माध्यम से पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ जो हमारी वक्ता हैं डॉक्टर सुमन चौरे जी, वो इन तरह के इन संस्कार गीतों को, इन संस्कृति के गीतों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम बहुत विशेष रूप से कर रही हैं। सबसे पहले मैं उनसे यही जानना चाहूँगी कि आपने इस तरह के लोकगीतों को किन से सीखा और संस्कृति के लोकगीतों में कितने अलग अलग तरह के लोकगीत होते हैं। हेलो। लोक जो है, लोक की जो सरलता है, सहजता है, उसकी निजता है। तो ये जो आज मुझे ये नर्मदा साहित्य मंथन की मैं कृपावंत हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। और ये जो चीज़ आप बाद में शायद कोई ये प्रश्न करेगा कि ये गीत कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो हमारे जो गीत है, संस्कृति है, वो गीत जो है वो संस्कृति की आत्मा है। हमारे जो लोकगीत है, गीत नहीं लोकगीत है, वो संस्कृति की आत्मा है। और जहाँ तक आप बहन ने मुझसे प्रश्न पूछा कि मैंने कहाँ से सीखा, मैं गांव की नर्मदा जी में जो कावेरी मिलने वाली कावेरी नदी है, मैं उस स्थान कालमुखी की बेटी हूँ। और मेरे गांव और मेरा घर, मुझे इस बात का अपने आप मन में बहुत ज़्यादा आनंद और गौरव भी होता है कि मैं एक ऐसे सुसंस्कृत गांव से बड़ी हुई हूँ, पली बड़ी हुई हूँ कि मुझे उस मिट्टी से इतना सब कुछ मिला। और मेरे यहाँ मेरे जो माता पिता, मेरे दादा, मेरे आजा मालगुजार रहे, पर उनमें कभी मालगुजारी का अहम नहीं आया। और हम हर जाति, हर वर्ग के साथ, यानी मेरी जो दादी थी, वो दादी मेरी उस समय संस्कृत की विद्वान, प्रकांड विद्वान थी और ग्रंथों पे भी और संस्कृति पे बात करती थी। तो मुझे ये सब चीज़ मेरे घुटे में पिला दी गई है कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे गीत क्या है। दूसरी बात ये है कि आपको याद होगा कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह का जो ज्ञान था वो माँ के गर्भ से हुआ, और मेरा जो जन्म हुआ वो बरसावित्री की पूर्णिमा को हुआ। इस बीच क्या होता है कि गणगौर पर्व आता है। 9 दिन तक हमारे गांव में करीब हमारे घर में ही बाड़ी बोई जाती थी 200 रथ की। तो गणगौर पर्व के पूरे गीत, और उसके बाद शादी ब्याह, उसके बाद ही शादी ब्याह शुरू होते वैशाख। तो पूरे विवाह के जितने भी पर्व, वो सब मेरी माँ के गर्भ से ही सीखे। इसलिए मैं इन गीतों को जीती हूँ और इन गीतों के भी का जो रस पाती हूँ वो मुझे अपने खून में ही मिला हुआ है। अब आपसे क्या पूछना चाह रहे? बहुत बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने कि ये गीत वैसे भी संस्कृति के साथ चल रहे हैं। हम नहीं जानते कि इन गीतों को किसने रचा। जब से ये संस्कृति है, जब से हमारे संस्कार हैं, जब से ये गीत चले आ रहे हैं, और आपने भी उन्हें गर्भ संस्कार के माध्यम से ही सीख लिया और आप नई पीढ़ी तक उन गीतों को पहुंचा रही हैं। अगली बात मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब हमारे यहाँ किसी भी संस्कार का आरंभ होता है, किसी भी तरह का आयोजन होता है, तो हम सबसे पहले गणपति मनाने से शुरू करते हैं। पर लोक के गणपति या लोक के देवता कुछ अलग तरह के होते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ लोक में जो गीत होते हैं, जैसे विवाह,
एक सभी संस्कारों में ये गीत गाए जाते हैं, पर जो विवाह है वो लंबा चलने वाला था उन दिनों, 5-5, 7-7 दिन का, तो सब प्रकार की परंपराएं होती थी। तो परंपराएं ही गीत की आत्मा है। जब से परंपराएं खत्म हुई है, 1 दिन की शादी या 2 घंटे की शादी हुई है, तब से गीत भी तिरोहित हो गए हैं। तो परंपरा जो है, हमारे यहाँ परंपरा है कि गणेश को मनाते हैं, उसके पहले अम्र वृक्ष के कोयल को सुबह को भी बुलाते। सिर्फ मैं एक पंक्ति गाऊंगी कि तुम तो आवजो ना अम्बा वन का सोगीटड़ा, आजा मोठा जी भाई घर सोयड़ो। फिर उसके बाद वो गणपति को मनाते। तो गणपति को नहीं मनाते, पूरे समाज को मनाते। तो गणपति से कहते हैं कि गणपति हमारे साथ चलो, पत्रिका लिखवाओ, सुनार के घर से गहने गढ़वाओ, बजाज के घर से कपड़े साफ। और एक लोग का स्वभाव है, हमारा नहीं। आज कोई ये नहीं कहता कि भाई वो ज्वेलर के घर गए तो उसको कहा कि शादी में आने, पर हमारा ये लोग का स्वभाव है कि अगर वो सुनार के घर जाएगा तो कहेगा कि भाई एक तो दागिनो गढ़ेगा पर यहाँ पर जरूर आओगे। तो यानी ये निमंत्रित, सामूहिक, सामुदायिक, सामाजिक सब प्रकार से ये चीजें हमारे गीतों में है। तो कहते हैं गढ़ हो गुंडी ऊपर नव बतावाजा, गढ़ हो गुंडी ऊपर नव बतावाजा, नव बतावाजा इंदर गढ़ गाज, तो झिनी झिनी झांझर वाजर गजानंद, झिनी झिनी झांझर वाजर गजानंद। चलो हो गजानन पण ज्योतिषी घर जावा, तो अच्छा अच्छा टीप लिखा हो गजानंद। चलो हो गजानन आपण सोनी का जावा, तो अच्छा सा दागिना गढ़ावा हो गजानंद। अलो जुनी झिनी झांझर वाज हो गजानंद। चलो हो गजानन आपण मोची क्या जावा, तो अच्छा सा पावड़ी ईसावा हो गजानन। चमार को भी हमने निमंत्रण दिया, पंडित से लेकर के ये लोक की सहृदयता है कि वो पूरे समाज को लेके चलता है। क्योंकि जिस बच्चे का विवाह हो रहा है, वो लड़की हो या लड़का हो, तो वो एक माता पिता का नहीं है, वो पूरे समाज का है। पूरे गांव में खेला है, कोई ने उसको आम दे दिया, कोई ने उसको बेर दे दिए, कोई ने उसको दूध पिला दिया, तो पूरे समाज का वो बच्चा है, पूरे गांव का है। इसलिए पूरे गांव को निमंत्रित देते हैं। ये हमारी लोक संस्कृति है, और लोक संस्कृति हमारी अभी गीतों में बची हुई है। अब आप अगला प्रश्न पूछिए जल्दी से, क्योंकि क्या है ना कि बाकी समय बहुत देर हो गया। बहुत सही। सामाजिक समरसता लोक संस्कृति में बहुत अच्छे तरीके से आपने बताई कि विवाह समारोह जो है वो गांव में किसी एक घर में नहीं हो रहा है। उस गांव में जितने लोग हैं वो सारे उस समारोह में जुड़े हैं, उन सब का उस आयोजन में योगदान है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। किसी भी विवाह समारोह का आयोजन बिना सब लोगों के मिले जुले नहीं हो सकता। सामूहिकता की बात इससे अच्छी हो नहीं सकती। अब एक गणेश जी के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत लोग ऐसे देवता हैं जिनको हमने मना लिया, हमने पूछ लिया, और वो फिर आपके घर आएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि मुझे किस घर जाना है। तो आप उसके बारे में बताएं। हाँ, तो वो तो कहते कि पूछतो बाबो नंगरी माँ आयो हो सयरम, आयो हो जैनब थोड़े से आवड़ ताराजी। बहुत बहुत बढ़िया गीत। अभी आपने जो गाया, मैं एक थोड़ा सा इसके बारे में आपको स्पष्ट कर दूं कि ये गीत ये कह रहा है कि आपने गणेश जी को निमंत्रण दे दिया। अब लोग ये मानता है कि अब उन देवता का काम है कि आपके घर उन्हें आना है। अब वो देवता चिंता कर रहे हैं कि मुझे उस घर से निमंत्रण मिला है और मुझे उनके घर पहुंचना है। तो वो पूछ रहे हैं कि जैसे अभी जीजी ने गाया कि पूछता पूछता बाबा शहर में आया, वो पता पूछते हुए उस घर में आ रहे हैं।
जहां विवाह समारोह का आयोजन होना है। बहुत अच्छी बात। एक इस समय हमारे यहाँ जो एक सामान्य रूप से थोड़ा सा विघटन देखा जा रहा है परिवारों में, और कुछ दाम्पत्य को लेकर भी समस्याएं बढ़ने लगी है, पर लोक में कभी भी इस तरह की समस्याओं को नहीं उठाया गया, और लोग कहता है कि उनका समाधान भी हमारे ही घर में है, हमारे ही पास में है। किस तरह से आप बताएंगे इसे? हमारे यहाँ विवाह के समय गंगा जी, तुलसी का गीत गाया जाता है। हम लोग अलग से नहीं पढ़ते, ना कोई आवाज़ है, ना हम अलग से उसका पाठ पढ़ते हैं, ना अलग से पोस्टर लगाते हैं कि पर्यावरण बचाओ, जल बचाओ, तुलसी बचाओ, पानी बचाओ। वो हम नहीं कहते। हम तो गीत में गाते हैं, तुलसा का विवाह गाते हैं, गंगा का विवाह गाते हैं। गंगा का विवाह का अगर घर में बहू आ गई तो वो आपकी है, वो आपके घर रहेगी। अगर बेटी के रूप में किया तो पराई हो जाएगी। तो जल को वो बहू बना के लाना चाहते हैं कि बहू हमारे घर में रहेगी, यानी हमको जल चाहिए। तो ये हमारे गीतों की संस्कृति है। तो एक शंकर जी का गीत गाते हैं, इसमें 4 बातें हैं जो मैं आप कहे तो पहले बता दूं या आप कहे तो बाद में बताऊं गाने के, जैसे आप कहें। हाँ, बताइए, पहले बता के फिर हम गाएंगे। ये कि गंगा जी एक पुरुष की प्रवृत्ति बताई कि गंगा को कुंवारी देख के उन्होंने कहा कि मेरा मन हो रहा है ब्याह करने का। तो वो माता से पूछते, ऐसा नहीं कि कर लेते, कर भी सकते थे, कर भी लेते थे, पर उन्होंने ये नहीं कहा। उन्हें पारिवारिक मर्यादा का ध्यान रखा और माता से पूछा। फिर एक स्त्री दूसरी स्त्री जो अपनी बहू है उसके लिए सौत आएगी तो उस पीड़ा से विकल हो जाती है। तो यह मानवीय संवेदना है कि वो माँ नहीं कहती कि भैया मैं क्या जानूं, तेरी गौरा से पूछ। तो गौरा पूछती है कि मैं क्या अंधी हूँ कि काणी हूँ कि बंदिया हूँ कि तुम दूसरा विवाह करोगे? तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो साध है। तो गौरा, चूंकि जो भारतीय नारी है वो अपने पति की इच्छा में अपनी इच्छा मानती है, तो वो बेमन से स्वीकृति तो देती है, पर वो कहती है कि वाम तेरे वाम अंग की भागी तो मैं ही हूँ। गंगा को तू माथे पे बैठा लेना, मेरे को क्या करना है, बेहला गंगा। तो वो गीत है, मैं गा के, वैसे वो भी थोड़ा ही गाऊंगी, बहुत लंबा है वो है। अली दाड़ा गंगा रे बाबुल पली दाड़ा जमुना बीच को झाड़ जी मारे भोला ईश्वर धोत्र खाड़ गंगा खा देखी कुपारी जी के हो गंगा तुम ब्याह की परण्या कि तुम कारण कुआरा जी। तो वो गंगा कहती कि मैं तो कुंवारी हूँ। तो आप भगवान, उनका शंकर का मन बेचैन हुआ कि मैं शादी करना। तो माँ के पास जाते हैं, तो माता से पूछते, शंकर की माँ नहीं है, शंकर को तो माँ आदिदेव मानते हैं आप, पर लोक मानता है कि बिना माँ के बच्चा हो ही नहीं सकता। ये लोक की अपनी आस्था है कि बिना माँ के बच्चा कैसे हो सकता। तो वो गंगा को, शंकर माँ को पूछने जाते हैं कि अपनी जो नगरी में माता गंगा कुंवारी कहो तो लेवा परणाय जी। तो माता कहती है कि मैं नहीं जानती, तू तेरी पत्नी से पूछ, मैं, क्योंकि माँ पीड़ा जानती है स्त्री की कि सौत नहीं हो। तो वो गौरा के पास जाते हैं, तो कहती कि अपनी जो नगरी में गौरा गंगा कुंवारी कहो तो लेवा परणाय जी के रे ईश्वर हम कणा की पोड़्या की हम जलम का वांझ जी। तो वो कहते कि ना तो तुम काणी हो, ना कोड़ी हो, ना वंध्या है, तुम्हारी गोद में तो 2 संतान है, पर हमारा मन है ब्याह करने का। तो गंगा फिर कहती है कि अरे बाम जो अंगर ईश्वर हम बिराजा गंगा का माथा बैठा रजे। अब ये 2 चीज हो गई। ईश्वर के सिर पे गंगा है, उसने कह दिया कि वाम अंग मेरा है, उस पर किसी स्त्री का
किसी नारी का अधिकार नहीं है। उसने सब कुछ मांग लिया, अब गंगा को तू माथे पे बैठा ले, माथे पे बैठ गई। और ये माथे पे बैठना यानी जल की महत्ता है कि जल को हमने शीर्षधार किया, सिर पर रखा है जल, ये जल की महत्ता है। ये हमारे लोकगीत, ये हमारी संस्कृति है कि हम जल को ऐसा नहीं कि फेंक देते, जल को सिर पे रखते हैं, ये हमारी संस्कृति है। यदि कोई दूसरी पसंद आ भी जाए तो उसे आप वाम अंग में जगह नहीं देंगे, भला ही सिर पर बिठा लें। बहुत बहुत ऊंचे विचार। और यदि ये विचार इस समय हमारे समय आ जाते हैं तो बहुत सारे परिवारों का विघटन खत्म होगा निश्चित रूप से। एक पर्यावरण की बात भी लोकगीतों में कभी भी पर्यावरण को काटने की बात नहीं होती। लोग हमेशा पर्यावरण को लेकर चलने वाला काम करता है। वो मानता है कि इस पर्यावरण में चाहे पशु पक्षी हो या वृक्ष हो, सबका अपना महत्व है। और उनसे भी ज़्यादा महत्व है हमारे उन पुराने लोगों का जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है। हमारे पूर्वजों को लोग कभी नहीं बिसराता, हमेशा उन्हें आगे लेकर चलता है। हमारा जो है कि जैसे बच्चा हुआ तो माँ बाप पहले, आजकल की तो बात नहीं है, आजकल तो अस्पताल में होते से ही गोदी में ले। पहले बड़ा नियम था कि इतने दिन तक पिता नहीं देखेगा, पिता गोदी में नहीं उठाता था बच्चे को माँ बाप के सामने। तो ये सब मर्यादाएं थी, उनकी सब बातें कि बच्चा किसकी गोदी में, दादा दादी, काका काकी, बुआ भतीज, सबके गोद में खेला है। तो वो जो चीज़ है, तो बच्चे पर सब पूरा अधिकार था पूरे परिवार का। तो जब विवाह शादी होती है तो जब बच्चे जो घर में परिवार में जो सदस्य नहीं रहते तो स्वाभाविक है कि उनकी याद आती है, मन द्रवित हो जाता है, करुणा से ओतप्रोत होता है। वो सोचते हैं कि उनको कैसे बुलाएं जिनने इसको गोदी में खिलाया, और उनके बिना तो हमारे घर का ब्याह नहीं हो सकता। तो फिर वो देखते कि वहाँ तक संदेशा कैसे जाएगा, वो तो स्वर्ग में है। तो वो वहाँ पर वो देखते हैं, चूँकि लोग पूरा खुले आसमान में रहता है ना, तो उसको मालूम है कि सबसे ऊंचा गिद्ध उड़ता है। अब गिद्ध की बात है तो गिद्ध हमारे विवाह के लिए जरूरी है। इस गीत में हमारी संस्कृति के लिए गिद्ध जरूरी है, जबकि गिद्ध, कौवा, चील इनको अशुभ पक्षी माना जाता है, अशौच हो जाता है उनको छीने से। पर हमारे यहाँ गिद्ध की ही आवश्यकता है, यानी गिद्ध पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा द्योतक है, घटक है। तो और अभी मैं सोच रही हूँ, इस प्रसंग में एक बात कह रही हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले एक शोध हुआ था कि पर्यावरण प्रदूषित इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि गिद्ध कम हो रहे हैं। और हमारा गीत, हमारा लोक, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति गिद्ध को भी पूछती है। तो वो कहती है कि कैसे मतलब खबर पहुंचा, सरगा भवन्ति हो गिरधरणी एका संदेशो लाई जावा, सरग का हम उठा दादी हारे हमारा उन सरग का मोठा दाजी जय के जो तुम्हारा पोतड़ी को फिर वो वहां से कहते तारा झड़िया रे लोहा बंदा का जड़ी दिया वजीरा की जय मां सर ओ मां सर जो हमारे आवण ऊनी हो। इतना करुण गीत है कि परिवार के सदस्यों को नाम लेकर के आह्वान करते हैं तो ये सब कंठ अवरुद्ध हो जाता है, सिसकियों में गीत चलता है और कभी पूरा नहीं गाया जाता है। तो इस प्रकार की जो हमारी जो संस्कृति है कि हम शुभ से शुभ, अशुभ से अशुभ सबको अपने साथ लेके चलते हैं। और जब तक ये लोकगीत है तब तक ये संरक्षित है गीत, तब तक संस्कृति संरक्षित है, नहीं तो संस्कृति को भी बहुत ज्यादा खतरा है। अब आप पूछिए जल्दी से। हम ये जान रहे हैं कि संदेश देने के बहुत सारे तरीके हैं और
हमारे पुराने समय में तो हमको ये भी पता है कि कबूतरों के माध्यम से भी संदेश पहुंचाए जाते थे, पर लोग ये कह रहे हैं कि गिद्धों के माध्यम से संदेश पहुंचाना है। और किनको पहुंचाना है? जो स्वर्ग में चले गए हैं हमारे पूर्वज, उन तक हमारा संदेशा पहुंचाना है। और ये बहुत सामान्य बात मान के चल रहा है लोग कि इतनी ऊंचाई तक यदि गिद्ध जा सकता है तो वो थोड़ी ऊंचाई और पार कर हमारे पूर्वजों तक हमारा संदेश अवश्य पहुंचाएगा। संदेश को पहुंचाने का ये एक नया तरीका लोकगीत से ही हमको सीखने को मिलता है, जो उसको मान के चल रहे हैं कि पूर्वज हैं और उनका अस्तित्व है। एक बहुत ये बात कही जाती है कि जैसे वर्तमान समय को हम देखें यदि, तो हम किसी संस्कार की बात करते हैं। जैसे यदि हमने हल्दी का संस्कार लिया, और हल्दी के संस्कार में इस समय हम जो देख रहे हैं, जो वातावरण बना हुआ है, उसमें हर व्यक्ति हल्दी के संस्कार में पीले कपड़े पहनेगा। जितने तरह के पीले फूल इस दुनिया में हो सकते हैं, उन सारे पीले फूलों को मिलाकर डेकोरेशन किया जाता है। इवेंट वाले उसको बहुत अच्छे तरीके से सजा देते हैं। दूल्हा दुल्हनों को भी पीले टब में बैठा दिया जाता है और हल्दी की रस्म की जाती है, हल्दी का संस्कार किया जाता है, और हल्दी के नाम पर लगाया जाता है पीला क्रीम। इस पूरे संस्कार से जो एक चीज गायब है वो है हल्दी। यदि इन संस्कारों में से चीजें गायब होने लगेगी तो हम इन हल्दी के लोकगीतों को कहाँ गाएंगे? क्या सोचते हैं आप? अच्छा, वो गणेश पूजा होती है हमारे यहाँ, तो जैसे कि एक क्षेत्र विशेष की बात कर रही हूँ कि हल्दी जो इसको कहते हैं 5 मुहूर्त के दिन हल्दी आती है, उसको पीसते हैं। और हल्दी वही हल्दी पहले लड़की के घर पहुँचाई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो पहले क्या था, दूर संचार या चिट्ठी पत्री या फ़ोन नहीं थे, तो वो हल्दी लेके आते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ का संदेश है कि भाई उनको पता है कि ये उनके घर भी हल्दी है, मतलब ब्याह होना ही है, पक्का है। ये एक तरह से निश्चित है कि वहाँ से हल्दी आई है लड़के के यहाँ से, वो लड़की को लगाई जाएगी। तो इसके साथ वही गणेश जी के गीत गाते हैं ना, और फिर स्नान कराते हैं। तो वो कहते हैं कि वो उसी हल्दी से स्नान कराते हैं कि वो लेप वाला ना, हाँ। तो हल्दी का जो वो कहते हैं कि गौरे चना के रोगा सणु आवारी तिली रो तेलराया जाने बयाटी उगा सणु बायरे हळद्या फिर अपने मंडप में जो भी आपको पूछना प्रश्न करिए आप। हाँ, बेटी की विदाई नहीं, बहुत मंडप वाला आपका, या हम इसको इस तरह से बात करते हैं कि लोग कभी भी एकल परिवार को नहीं मानता। वो कहता है कि परिवार संयुक्त ही होता है। परिवार में परिवार अभी जो आजकल जिसका विरोध करते हैं कि हमको पेरावनी नहीं लेना, तो कपड़े नहीं लेना, क्यों नहीं लेना भाई? लेना चाहिए। ये इससे होता है, आपने एक भाई के घर की साड़ी लिफाफा देंगे तो कहीं भी खरीद जाएगा होटल में जाके। एक भाई के घर की साड़ी 10 साल बाद भी हम याद करते हैं कि ये हमको मंडप में मामा के घर से आई थी, और हमारे मामा को ये रंग मालूम है कि हमको ये रंग पसंद है। तो भाई क्यों नहीं लेंगे? सबसे लेंगे, चिकट लेंगे, लुगड़ा लेंगे। मैं तो यहाँ भी हूँ, मेरे भाई आए थे तो उससे कहा कि लुगड़ा चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात है कि पारिवारिक मर्यादा की बात थी। जो हमारा क्षेत्र था उसमें लड़की हक नहीं मांगती थी कि हमको हक चाहिए, जमीन चाहिए। वो कहती थी कि भाई जब मेरे घर कोई भी अवसर आए तो तू खड़े हो जाना, मंडप में खड़े हो जाना और लगन के समय खड़े हो जाना। तो एक हमारे यहाँ 2 परंपरा है, चिगट की, कपड़े की, और दूसरी परंपरा है कुंवारी की। जब मामा के
लड़की के विवाह के दिन जो पंगत होती थी वो मामा की पंगत होती थी, तो इसको कुंवारी कहते हैं। तो ये एक तरह से आर्थिक और जिसको कहते हैं सामाजिक, आर्थिक और अपने व्यवहारिक ये उसका सम्मान हुआ। तो वो फिर कहती है कि भाई ऐसा करना कि सब लोग के लिए लाना, लाए तो सबके लिए लाना, नहीं तो मत लाना। मेरे परिवार का मान करना, ऐसा नहीं कि मेरे लिए आए सबको छोड़ा है। तो वो कैसा प्रतीक बताती है कि पीपली, मेरे आंगन में पीपल है। पीपल का मतलब बहुशाखा है, बहु शीतलता, निरोगी, जो पीपल की प्रकृति है। तो वो कहती वैणी काया आंगणा पीपल रे वीरा चूंदड़ लावजे, बैणी का आंगणा पीपल रे वीरा चूंदड़ लावजे, लावजे तो सबई सारू लावजे रे वीरा चूंदड़ लावजे, नहीं तो रहजे अपना देश माड़ी जाया चूंदड़ लावजे। ऐसा नहीं कि मेरे लिए लाए तो मेरे परिवार में मेरी बदनामी हो। अगर सबके लिए नहीं ला सकता तो अपने घर रह जाना, पर मत आना, ऐसे मत आना। क्योंकि हमारे यहाँ पारिवारिक ये गीत जो है वो संस्कृति के खजाने, हमारे गीत के अकूत भंडार है, और उसमें यही सब शिक्षा है, परिवार की, समाज की, सबको बांध के रखने की ये क्षमता है हमारे गीतों में है। अब एक बहुत प्यारा सा गीत है निमाड़ में, जिसमें ये कहा जाता है कि लड़की की विदाई हो रही है, पर लड़की ये कह रही है कि नहीं, पहले मैं अपने घर के बाग बगीचों को सींचूंगी, फिर उसके बाद ही अपने ससुराल जाऊंगी। एक वो गीत भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। वो हमारे यहाँ दो चीज़ है विवाह के समय, निमाड़ की जहाँ तक बात करें कि दो चीज़ बड़ी प्रमुख होती है। एक तो विवाह के पश्चात, यानी ये बात मैं युवा लोगों से भी कह रही हूँ, लड़का नहीं, लड़का लड़की कोई भी, तो ये कह रही हूँ कि वो जब विवाह होता है, परिणय संस्कार हो जाता है, गंगा में सब नदियों का आह्वान किया जाता है ना, सप्त सिंधु, सप्त नदियाँ, सप्त देवता, सप्त मात्रा, सबका उस जल में आह्वान करके फिर साक्षी की जाती है कि इसका हाथ इसने थामा है। तो आप फिर उस जल में आपने सौगंध खा के हाथ लिया है, तो आप उस पत्नी को नहीं छोड़ सकते या उस पति को नहीं छोड़ सकते। ये हमारी संस्कृति है। तो आप उसके बाद वो जो गीत चलता है कि वो कूख पूजने की हमारे एक परंपरा है कि थाली में दही भरा जाता है, उसमें हल्दी मिला दी जाती है, और बेटी जब विदा होती है उसके पहले अपनी माँ को कूख पे या हाथ लगाती है, और तो माँ को आश्वस्त करती है कि माँ मैं तेरी कूख को नहीं ले जाऊंगी। ये इसका सील है कि माँ की कूख को नहीं ले जाएगी वो। फिर दूसरा, उस कूख पे जहाँ बेटी ने हाथा दिया वहाँ दामाद यानी मंडप में से जो दूल्हा है उस पर कुक्कू लगाता है। ये आपको मनुस्मृति की बात कह रही हूँ मैं, जो हमारे गीत में है कि मनुस्मृति, कि भाई जिस घर में नारी की इज्जत होती है और नारी को पूजा जाता है, वह देवता वास करते हैं। ये हमारी की संस्कृति है कि वो आपको कह रहा है, आपकी उस अपनी सास को, कि आपकी कूख मेरे लिए पूजनी है, मतलब ये आपकी बेटी मेरे लिए पूजनी है, मैं इसको बड़े मान सम्मान और आदर से रखूँगा। ये हमारे गीतों की संस्कृति है। फिर जब जाते वक्त जाती है तो वो अम्बा सींच के जाती है। अम्बा सींचने का मतलब ये है कि वैसे तो आप काल्पनिक रूप से ऐसे घड़े पे घड़ा रख के वो कुंकू से आम बना दिया जाता है, पर वो का आम सींचना आपको मिलेगी वो संस्कृति शकुंतला से, जो जाते वक्त विदा होते वक्त पेड़ों से लिपटती है, अपने छौने, हरण, खरगोश सबको गले लगाती है। वो संस्कृति हमारे पास गीतों में है, तो मैं उसको बताती हूँ। फुल्लड़ा, वैसे ये गीत इतना करुण होता है कि विदा होते होते कोई भी इसको पूरा नहीं गा पाता। फुल्लड़ा बेनती तो चलियो लड़कली, अपना पिताजी की बाग में कछु बेड़िया
उतरा माया दुर्लभ राय जी। उठो लाड़कली तुम बैठो पलकड़ी, चलो ते अपना देश जी। जब हमारी माता जी कुखा पूजाड़ा, तब जाई जावा तुम्हारा साथ जी। जब हमारो मामो कुंवारी निवता, जब जाई जावा तुम्हारा साथ जी। जब हमारा पिताजी बागसी चाड़ा, तब जाई जावा तुम्हारा साथ जी। और वो काल्पनिक जो वृक्ष बनाते हैं उसको माता पिता दूल्हा दुल्हन और पूरे बहन उसकी जवाई सब पूरा सूत लपेटते हैं कि वो आश्वस्त करके जाती है कि भले ही मैं जा रही हूँ, मैंने दादा के साथ बाग सींचे हैं, मैं उनको वहाँ भी वृक्ष लगाऊंगी और हरा भरा करूंगी। और वो जाते हैं। फिर वो जाते वक्त तो एक प्रश्न करती है पिता से कि पिताजी, आप टाइम कितना है बता दो पहले। अभी है हमारे पास। तो वो पूछती है कि पिताजी, अगर आपको पढ़ाई करना था तो मेरे को क्यों दूध पिलाया? तो कहती काहे खपर बाबुल, काहे खपोसी, काहे पिलायो काचो दूध जी। ममता माया खपायो बेटी, माया खपायो बेटी, मोहा खपोसी, ममता पेवायो काचो दूध जी। या घर की जो तेरी बेटी वहाँ घर जासे, देखा पाए हम राज जी। आप देखिए, मैं एक बात बता रही हूँ कि ये जो गीत है वो कह रही कि हमने इसलिए पाला पोसा कि आप बेटे को कुल दीपक कहते हैं, बेटे को आप कुल दीपक कहते हैं, पर बहू कुल ज्योत है। इस घर की बेटी कुल ज्योत है, वो इस घर में भी ज्योत जलाते हैं और इस घर की ज्योत जलती हुई ले जा करके उस घर में भी ज्योत जलाती है। तो बेटा तो सिर्फ एक ही घर का कुल दीपक है, पर बेटी दोनों घर को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है, उज्जवल करती है। ये हमारी लोक संस्कृति है, ये हमारे गीतों में जो संस्कृति है। अब गीत जो बचने वाले नहीं है, उसके बाद किसी सब कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि ये जब गीत खत्म होंगे तो किसी के पास कुछ नहीं रहेगा। जैसे कि बहन अनुराधा ने कहा कि गीत रचते हैं, और ये गीत रचे, लोकगीत रचे नहीं जाते। लोकगीत तो कहाँ से आए हैं? कहाँ? हाँ, समय के साथ थोड़े शब्दों में फेर बदल हो जाती है, पर लोकगीत तो जैसे कि धरती जब से बनी है तब से लोकगीत बने हुए हैं, और लोकगीत ना मरने वाले हैं। पर यह है कि लोगों की प्रवृत्ति उस ओर से हट गई है। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि जो युवा पीढ़ी है वो इस ओर थोड़ा ध्यान दे। और ये साहित्य मंचन, जो नर्मदा साहित्य मंचन ने जो गीतकार किया, तो कितने इतने लोगों को तो मालूम ही है कि जितने बैठे हैं उनको तो मालूम है, फिर एक दूसरे से भी कोई कहेगा कि अरे बहुत अच्छे लोग गीत है अपने, तो ये बात बहुत जगह भी जा सकती है। और लोग मेरे ख्याल से पलटने की भी बात होती है। एक कहावत है कि खुटा की गाय खुटा पाई जाए, मतलब एक बार वो तो सबको मन जी ने कहा कि गाय अगर गई और घूम भी गई है 2-3 दिन जंगल में रही तो वापस आ जाएगी, अपने आप आएगी, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है। तो ये हमारी हमको लगता है कि जो ये इतने लोग बैठे हैं तो ऐसे लगता है कि कुछ रुचि है लोगों के अभी लोकगीतों में, है ना। और फिर बहुत विशेष एक मैं बात बताना चाहूँगी इस लोकगीत के बारे में, जिसको अभी हम लोग सुमन जी ने हमें सुनाया। हम एक बहुत सामान्य सा एक वाक्य सुनने लगे हैं, मेरा वाला वो ऐसा नहीं करेगा।
वो आप समझ रहे हैं, मैं उसको यहाँ से इस मंच से बोल नहीं रही हूँ, पर यहाँ वो लड़की को कह रहा है कि चलो, बाग में लड़की जब गई है तो वो दूल्हा राजा उसको आकर कहता है चलो मेरे साथ, हम अपने देश चलते हैं। और लड़की उसको ये बता रही है, उस समय बालिका ये कह रही है कि मेरे माता पिता ने मुझे जिस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तुम मेरे पास मेरे घर बारात लेकर आओगे, मेरे पिताजी तुम वर को परखेंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। इतना आसानी से उठकर हमारे उस परिवार को, जिसने हमें 15-20 साल 21 साल पाला पोसा, और उनसे बिना पूछे किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ चले जाना जिसको हम जानते पहचानते भी नहीं हैं। और अब तो शायद आधार कार्ड देखकर जानना पहचानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। आप उस जो एक चूंकि समय बहुत कम है और गीत का तो खान है, अभी हमारे पास है समय। हाँ, समय है। तो वो एक गीत है कि पहले क्या था ना, सामाजिक लोगों की मर्यादाएं जो होती है पारिवारिक, तो आभूषण का नारी को बड़ा प्रलोभन रहता है, लोभ रहता है आभूषण का। भले सोना महंगा है तो नकली पहन लेगी, पर पहनेगी, है ना। तो वो जो चीज है वो किसको आभूषण बता रही है? ये हमारी संस्कृति की विराटता है, उदात्त कल्पना है कि वो कहती है कि मेरा परिवार ही मेरा आभूषण है। तो वो कहती है कि मौर्यो मौर्यो नो दशरथ दरबार सहेली अम्बो मौर्यो जी। मौर्यो मौर्यो नो दशरथ दरबार सहेली अम्बो मौर्यो जी। मारा ससरा जी शीशा की राखड़ी, मारा ससरा जी शीशा की राखड़ी, मारी सासु ना हो राखड़ी केरो मोर सहेली अम्बो मवरी ओ जी। मारा जेठा हो हाथ का भुज बंदा, मारा जेठा हो हाथ का भुज बंदा, मारी जेठानी ना हो भुज बंद केरी लूम सहेली अम्बो मवरियो जी। मारा देवर हाथ की आरसी, मारी देराणी ना हो आरसी केरो कांच सहेली अम्बो मवरियो जी। मारो पुत्र ते आँख को सूर मो, मारो पुत्र ते आँख को सूर मो, मारी वहुवर गला केरी कांठी सहेली अम्बो मवरियो जी। मारी पुत्री नाख की नाथड़ी, मारी पुत्री नाक की नाथड़ी, मारा जावई हो नाथड़ी केरी डोरा सहेली अम्बो मवरियो जी। मारी ननदा ओ मारी ननदा ओ नवरंगा चूंदड़ी, मारी ननदा ओ नवरंगा चूंदड़ी, मारा ननदई चुंदड़ी केरी कोर सहेली अम्बो
सुमन जी एक हमेशा ये बात मानी जाने लगी है कि लोग लड़कियों को तो शिक्षा देने की बात करता है, उसके चरित्र की बात करता है, पर लड़कों के लिए भी क्या लोक में कुछ शिक्षाएं हैं? बेटी जब विदा होती है तो अपने यहाँ बेटी सबसे बड़ी बात है कि सभी मेरे हो, मैंने सब जब मैंने ये पीएचडी की थीसिस लिखी तो मैंने सभी के लोग यानी मिथिला, युगी, भोजपुरी, सभी पंजाबी, राजस्थान सब दूर वो परंपरा तो सब दूर है कि बेटी ऐसे अनाज उछाल करके जाती है कि भाई हमारे पिता का घर हरा भरा रहे, अन्न से भरा पूरा रहे। तो वो उसमें क्या है कि वो हमारे जब उधर बेटी को विदा करते हैं तो बेटी विदा करती है तो वो अपने पिता को आशीष दे करके जाती है। वो ये नहीं कहती है कि भाई क्यों विदा करी कि भाई लड़के को महले 2 महले दे दिया और मेरे को परदेश दे दिया, वो नहीं कहती। वो कहती खाजो पीजो रे पिताजी राजा कर जो जीवा जोते बरस करोड़। वो गीत गाते हैं, चूंकि मैं गा नहीं पाऊंगी, बहुत दर्द होता है। फिर उसमें बहन जाती है तो बहन शिक्षा देती है अपने भाई को कि वो उस गीत में ये भी है कि उसने भाई की भुजा छोड़ी, पुतले खेल छोड़े, बहन की संग छोड़ा, पर वो फिर भी आशीष दे करके जा रही है कि वो है हरा नीला की बांसुरी वह भी बाजती जाए। वो बहुत करुण है, मैं गा नहीं पाऊंगी। फिर उसके बाद वो बहन भी, वो गीत बहुत इस समय के ऐसे होते हैं कि गा नहीं पाते। बहन भी अपने भाई को शिक्षा देती है। माँ कहती है ना कि लक्ष्य धरी वात या निभावजे होशाणी कुळ ना लजावजे, लक्ष्य धरी वात या निभावजे होशाणी कुळ ना लजावजे। तो बहन भी अपने भाई से कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, मैं तो माता पिता को, आपने देखा होगा ऐसे है कि अगर पिता को जरा सी भी, पिता करवट भी बदलता है, खांसी भी आती है तो बेटी सबसे पहले उठती कि काई होगा बाबूजी तुमका। तो वो बेटी कहती कि अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि भाई निश्चिंत रहता है। ऐसा नहीं कि भाई माँ बाप को प्यार नहीं करता, पर एक बेटी का अलग ही ममता स्वभाव होता है अपने माता पिता के प्रति। तो वो कहती है कि अब मैं जा रही हूँ तो तू क्या क्या करना, ऐसा ना हो कि तेरी बदनामी हो जाए या तेरे चरित्र को कोई लांछन लगे। तो कहती वीरा रे काकू काक्षी हम जलनिया, वीरा रे सहोदर हम दुई भाई बहन, वीरा रे चित धरी ना तू सुन जे, वीरा रे पिता का पगम धर जे पाली, पिता रे पिता का पगम धर जे पाली, वीरा रे माता को दूध मत लजाव, हाँ तो चाली रे वीरा सासर, वीरा रे गाँव शीशो कजे, वीरा रे गाळा मिली ना सखा बंद, हाऊ तो चली सासर, वीरा रे नगर की माया न बयणी, वीरा रे सब में देखा जे मारी छवि, हाऊ तो वीरा चली सासरी। मतलब वो एक चरित्र की शिक्षा के सब में मुझे ही देखना, उसको बुरी नजर से, वासना की दृष्टि से मत देखना। ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि लड़कियों को शिक्षा देती, लड़कों को भी दे, पर वो गाते ही नहीं है, कोई क्या करे। तो ये सब चीजें, कई गीत विलुप्त हो गए, किसी को नहीं मालूम। मेरे ख्याल से अगर पुराने लोग भी आते तो उनको शायद किसी को मालूम हो। सुमन जी आपको इतने सारे गीत कंठस्थ हैं, गीतों को कंठस्थ करना तो बहुत आसान है, उन्हें हृदयस्थ कर लेना। आप उन गीतों को जीती है
और उस भाव के साथ गाती हैं, और इसलिए इतनी भावुक होकर उन गीतों को हमको आप सुना पा रहे हैं। आपने कहा कि लड़कों के लिए भी शिक्षा होती है। हमारे यहाँ लोकगीतों में भी दो तरह की अलग अलग परंपराएं हैं। एक महिलाएं जो लोकगीत गाती हैं, जिनमें संस्कार गीत होते हैं या कुछ अनुष्ठानिक गीत होते हैं। महिलाओं के गीत ज़्यादातर चुटकियों और ताली पर गाए जाते हैं। वहीं पुरुषों के जो गीत होते हैं उनमें झांझ, मृदंग, इस तरह का वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होता है। तो पुरुष भी गीतों को गा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। पर जब निमाड़ की बात आती है तो निमाड़ में ये कहा जाता है कि गुरु के गीतों को ज़्यादातर पुरुषों के द्वारा गाया जा रहा है, और निमाड़ के गीतों में संत सिंगा जी के गीत बहुत प्रमुख रूप से गाए जा रहे हैं, जिनमें निमाड़ के गुरु की बात जब हम करते हैं तो कभी भी लोग किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु नहीं मानता। वो कहता है कि मैंने जिससे जिससे भी जो जो चीज़ें सीखी है वो सब मेरे गुरु हैं। निमाड़ के संत सिंगा जी अपने कृषि कार्य को भी अपना गुरु मान रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? क्योंकि खाली शिक्षा नहीं होती इन लोकगीतों में, इनमें जीवन दर्शन होता है। इस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक गीत की बात हुई तो मैं उस चीज़ को स्पष्ट कर देती हूँ कि गीत हमारे यहाँ जो सभी भाषाओं में, सभी बोलियों में दो प्रकार के होते हैं। महिलाओं के गीत अलग होते हैं, पुरुषों के अलग। पुरुष का गीत चूँकि बड़े ओजपूर्ण, जहान, मर्दन, उससे होते हैं। पर ये जो निमाड़ की बात करें तो निमाड़ के गीत ताली चुटकी से होते हैं। वो गीत इतने भावना प्रधान है, इतने कारुणिक है, इतना उनका ममत्व है और इतना उनमें विशाल साहित्य भरा है कि वो अपने आप ही गाए जाते हैं और उनको समझे, वो किसी वाद्य के मोहताज नहीं है हमारे। तो इसलिए अगर आप भाव ध्यान से सुने, क्योंकि मैंने ये भी सुना कि वो भाइयाँ बैठ के क्या क्या री 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 कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं मालूम कि वो क्या गा रही है, वो क्या बता रही है ना, वो क्या बता रही। जैसे एक मंडप का था, अभी मैं 2 मिनट बता रही, एक मंडप का गीत था, उसमें वो गा रही थी, आवाज आ रही है? तो वो गा रही थी वो बोल बोल के थक गया। तो हमारे यहाँ एक विवाह तो एक संस्कार है, तो उसके साथ अनेक परंपराएं हैं। तो मंडप का है, तो मंडप भी एक सामुदायिक या सामाजिक समरसता का भाव है, सबको बुलाते हैं। अपने ऐसे नहीं कि मंडप में सगे रिश्तेदार कोई पेरावनी करते हैं, नायक को भी करते हैं, धोबन को भी करते हैं, चमार को भी करते हैं, सबको, और सबको काका मामा मौसीज कहते हैं, कोई उनको आंटी या एजी ओजी। तो वो जो है समरसता, सामाजिक समरसता, वह हमारे यहाँ कहते हैं कि लड़ो, ऐसे गीतों में है। चूँकि लड़ो, भाइयों से कहते हैं कि माँ बाप कोई बात में लड़ते तो बोले लड़ो, पर मंडप में सब एक बट जाओ, यानी मंडप की प्रतिष्ठा बनाई रखना। कोई ये ना कहे, कोई ये ना कहे कि उनके घर में एकता नहीं है, तो मंडप में एक रहना। तो वो मंडप का एक गीत चल रहा था, तो मैं ये स्वानुभूत बात कह रही हूँ। तो वो था कि मैं तो है चंद्रमावर जी, या भाई तू सूरी मल की होड़ा मत जाट, जड़ाव कारे माड़वा, वही रे चला नवखंड पारथी, वही रे चला नवखंड पारथी, भाई रे तू ही चल रे माँ जुमरात, जड़ाव कारे मांडुआ। वो वहाँ सावधान करते हैं कि तू वो चंद्रमा से कहते कि सूर्यमल की होड़ मत करना, तू सिर्फ 15 ही दिन चमकता है
और वो 9 घंट पृथ्वी गिनता है। तो ऐसे ही वो घर के परिवारों को कहते हैं कि भाई रे मोठा भाई तू खबर जिया, भाई तू नाना भाई की होड़ा माती जा, 8 जणावा कारे मानुआ, वैरे खानावा कुवावा वडी, भाई तुम ही रतनात राव जड़व करे मांडुआ। यानी परिवार समाज को बांधे रखने की एक सीख है कि भाई होड़ मत करो। कोई ज्यादा कमाता है तो ज्यादा हार बना लेगा, जो कम कमाता है वो थोड़ा थोड़ा सोना लगा लेगा हार में। होड़ मत करो, होड़ करने से परिवार टूटता है। ये हमारे गीत है, ये हमारी संस्कृति है। अच्छा, अब आप एक प्रश्न रखा था आपने। हाँ, संत सिंगा जी का मैं बात कर रही थी। तो संत सिंगा जी के गीत जैसे खेती खड़ो रे हरि राम की नाम की, तो वो जो होते हैं लोग जो गाते हैं ना, वो जान मर्दिन के साथ खड़े होके गाते हैं, उनको पैरा कहते हैं। बैठ के नहीं गाते, अब आजकल भले बैठ के गाते हो, पहले खड़े होके सिंगा जी के उनके आदर में। तो ऐसे गुरु की महिमा के गीत महिला घर पे सिखाती है, अपनी बेटी को सिखाती है। और कैसे सिखाती है आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जिनको आप अपढ़ निरक्षर कहते हैं, वो अपनी बेटी को जीवन की शिक्षा देते हैं कि सब क्या हो गया। मैं वैसे ही जोर से बोल दूंगी भले। तो माँ से पूछती है बेटी कि सदगुरु आने वाले हैं, तो बता मैं उनको क्या खिलाऊं, कैसे खिलाऊं, मेरे घर तो कुछ है नहीं। तो वो बताती है, आप देखिए कि कितनी ज्ञान की बात है। उसने धर्म कर्म ज्ञान योग जब तब सबका ज्ञान घट्टी के माध्यम से दे दिया है ना। वो कहती मारा गुरुदेव माया मखा दाड़नु, मारा गुरुजी आया मैं जवान हो, माया मखा दाड़नु सिखाड़, मारा गुरुजी आया मैं जवान हो, माया मखा दाड़नु सिखाड़, मारा सतगुरु आया मैं जवान हो, माया मखा दाड़नु सिखाड़। तो माँ कहती कि काय घट्टी तो देखी है ना, इतने तो सब लोग हैं जिन्हें देखी है ना घट्टी। तो घट्टी के 2 पार्ट होते हैं, एक उसमें कील होता है, एक उसमें मकड़ी होती है जो 2 पार्टों को संयमित रखती है, और एक उसमें हथा होता है जिसे चलाते हैं, एक थाड़ा होता है जिसमें अनाज पीस करके आता है और जिसमें दाने डालते हैं, गाड़ा कहते हैं उसको। तो वो मैं चूंकि उसको लंबा नहीं करके, मेरी इच्छा है कि जितना हो सके मैं आपको ज्यादा दूं। तो वो कहती धर्म का आटा न ज्ञान का पाटा, धर्म का आटा न ज्ञान का पाटा, असा लोभ माया का दाणा दळाड़ हो, माया मखा दाळनु सिखाड़, मारा सतगुरु आया मैं जवान हो, माया मखा दाळनु सिखाड़। ध्यान का कीला न संयम की माकड़ी, ध्यान का कीला न संयम की माकड़ी, ओ ऐसा कर्म का हाथा दलाड़ हो, माया मखा दाळनु सिखाड़, मारा सतगुरु आया मैं जवान हो, माया मखा दाळनु सिखाड़, मारा सतगुरु आया मैं जवान हो, माया मखा दाळनु सिखाड़। ममता को आटो न काया को थाळो, ममता को आटो न काया को थाळो, असा गुरु का मोदक खवाड़ो, माया मखा दाळनु सिखाड़, असा गुरु का जिमणा जिमाड़ो, माया मखा दाळनु सिखाड़, मारा सतगुरु आया मैं जवान हो, माया मखा दाळनु सिखाड़। बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर गाया। सुमन जी एक देसी लहजे में गाती है, बिल्कुल हम उसी जगहों पर पहुंच जाते हैं, हमें भी वो दृश्य दिखने लगते हैं। पर एक चिंता हमेशा रहती है कि
जो नई पीढ़ी है उन्होंने इन संस्कारों को देखा नहीं, उन्होंने उससे जिया नहीं, तो वो उसे कैसे स्वीकार करें? मैं एक साधारण सी बात कह रही हूँ कि हमारा उस वक्त ध्यान नहीं गया है, ध्यान नहीं जाता। जैसे आपने देखा होगा, हम कहते कि अरे टीवी पे क्या आ रहा है, उस पे क्या आ रहा है, उस पे क्या आ रहा है, तो हमारे ध्यान जाना चाहिए कि टीवी पे जो आजकल जो आ रहा है वो गृह प्रवेश करते तो अनाज की भरी उसको ठोकर मारती है। हमारे यहाँ अनाज की ठोकर मारने की कोई परंपरा नहीं, कोई बहू ऐसे ठोकर मार के घर में नहीं जाती अनाज ठोकर, है ना। और दूसरी बात, उसको देख के लोग करने लगे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, है ना। वो घर में कलश में गेहूं भरती है, ठोकर मार। मैंने कहा अन्न देवता, ये हमारी संस्कृति नहीं है कि अनाज को ठोकर मार के जाओ, है ना। दूसरे आपने देखा है एक पर्व हो, मेरे को तो नहीं मालूम, मैं इतनी बढ़िया 75-76 साल की हो गई, हमारे यहाँ कभी ऐसे करवा चौथ नहीं हुई कि चांदनी से देख रहे हैं या जल चढ़ा रहे हैं। तो ये करवा चौथ का है, करवा चौथ टीवी का है जिसको लोग अपना रहे हैं, जो टीवी में देख के अपना रहे। तो टीवी में ऐसे गीत क्यों नहीं गवाते हो हम लोगों से, जिसको लोग समझे। और टीवी में भी, ये दूरदर्शन पे मैं भी गई, मैं वो पे वो भी हूँ उस समिति में भी। टीवी में भी वो उनको बुलाते जो जान मर्दिंग बजाते। हमारे गीत, मैंने पहले ही कहा कि हमारे गीत वाद्य के मोहताज नहीं है, वो इतने भावना प्रधान है, इतने करुण है, इतनी उच्च प्रकृति संस्कृति की है कि वो ऐसा कुछ नहीं। आप बैठ के सुन लो एक गीत, आप धार बह जाएगी आपकी आंखों से, इतने इतने करुण गीत है। हमारे यहाँ जैसे बच्चा होता है तो आजकल नहीं, पहले दाई जो होती थी तो वो नाल काटती थी तो वो बांस से काटती थी, बांस को साफ करती थी, तो वो बांस की पूजा करती थी। तो वही हमारे यहाँ गीत है, मैं तो हरिया डो गरस भैया थारा वासन हो मारा जोग सोना रूपा को मांडू। अरे हम उसको संरक्षित करके रखते हैं कि बांस हो। अब तो खैर वो प्रथा ही चली गई, गांव में घरों में प्रसूति होती नहीं ना, कोई उसको बांस से काटता है। पर देखिए कि बांस कितना उसमें वो होती है जिसको आप कहते हैं एंटीसेप्टिक, है ना, कि उसको साफ करके वो टांग देती थी। पता था कि किसके घर बच्चा होने वाला है तो उसको धो धा के साफ करके रख देती थी, तो वो बांस को पूजा करके लाती थी। तो ये हमारी संस्कृति है और गीतों में वो अभी भी जीवित है। डॉक्टर सुमन चौरे हर गीत को मंद गति से गाती हैं, भाव के साथ गाती हैं। आज के इस समय में हम देख रहे हैं कि जहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हर गीत के साथ आवश्यक हो गए हैं, वहाँ वो अभी भी ये मानती है कि चुटकी और ताली के माध्यम से इन भावपूर्ण गीतों को, इन्हें संगीत की आवश्यकता नहीं है, इन्हें किसी शास्त्र के माध्यम से किसी अंक में जोड़ के किसी मीटर में लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने भाव के साथ उन दृश्यों को आपके सामने उपस्थित करते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि हम ये कह रहे हैं कि आज के इस युग में भी यदि इन मंद गति के गीतों का चलन है और नर्मदा साहित्य मंथन के इस मंच पर डॉक्टर सुमन चौरे से आप इन गीतों को सुन रहे हैं, तो ये एक आश्वस्ति है कि इस तरह के गीतों को संजो लिया जाएगा और इन्हें अवेरा जाएगा। अब हम बात करेंगे एक अनुष्ठानिक पर्व की, गणगौर, जिसके बगैर गीत पूर्ण ही नहीं हो सकते। अभी है तो वो गणगौर एक निमाड़ का अनुष्ठानिक पर्व है, सबको मालूम है। और हमारे यहाँ निमाड़ में गणगौर को बेटी मानते हैं। और गणगौर के भी कई रूप है उसमें। हाँ। गणगौर के भी कई रूप है। अब वंध्या का गा दूं कि कौन सा बता दूं? अच्छा, ये श्रृंगार की बात कर रही है। ये अभी मैंने कहा था कि उसको आभूषण नहीं चाहिए और अब ये कह रही कि श्रृंगार की बात, ठीक, वो सुना।
तो वो क्या कल्पना उसका देखिए कितने विराट से वो अपना श्रृंगार करना चाहती। शुक्र को तारो रे ईश्वर उंगिरायो कि शुक्र को तारो रे ईश्वर उंगिरायो कि दिगी मखाटी की शुक्र को तारो। अरे सबसे तेजस्वी तारा शुक्र का होता है। तो रनुबाई धनियर राजा से कहती है कि मुझे उसकी टीकी चाहिए, शुक्र के तारे की। और फिर तारे टीकी नहीं, वो और भी कहती है, अब ये कहने की जाओ, और भी कहती है कि नवा लाख तारा रे ईश्वर चमकी रहा कि जी मख जोड़ी सी पाव शुक्र को तारा कि चांदरो सूरज रे ईश्वर चमकी रहा कि जी मख टूकी गाव शुक्र को तारा रे दुर्व की वादळी रे ईश्वर तुली राई कि जी की मख चुनाळ गाव शुक्र को तारा कि कड़कती जळई रे ईश्वर चमकी रही कि जी की मख मगाजी लगाव शुक्र को तारा रे वासुकी नांग रे ईश्वर बळ खैरयो कि जी की मख वेडी दूता व शुक्र को तारा कि आसे छंदवाळे गवरल गुर। वो कहता है कि तू बड़ी छंद वाली है, मैं तेरी है इच्छा पूरी नहीं कर सकता। जी, उधर से एक प्रश्न आ रहा था। हम चाहेंगे कि आप केवल अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। अरे मेरे परिवार के लोग। नहीं, मैं नहीं पहचानती। जीजी को सादर प्रणाम। गणगौर का रनुबाई का गीत रनुबाई गोदी बैठे। अरे आपने मेरे को जीजी नहीं दिया, मैंने कहा कि मैं ये गीत है, इसमें पुरुषों के लिए भी शिक्षा है, पर अगर इसमें पिता अपनी बेटी को शिक्षा देता है तो पिता को ये चिंता क्यों हुई? वो युवाओं के लिए भी ये शिक्षा है कि पिता से घूमने, जैसे रनुबाई घर आती है परिवार में बहू, वो बेटी घर आती है मायके, तो सब दूर पहले मिलने जाती थी, पनघट पे जाती थी तो वहाँ मिल जाते थे लोग, नदी पे जाती थी, खेत बाड़ी में, तो वो पानी पीने जाते हैं कुएं पे, तो वो एक शिक्षा देती। तो पिताजी से कहती कि हमको घूमने जाना है बाग बगीचे, तो पति तो कितनी चीजें हैं वो आप तो सरल शब्दों में समझ जाएंगे, क्योंकि वो खड़ी हो गई। वो है नहीं, आप आराम से सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास अभी भी समय है। पिताजी की गोदी बाठी रनुबाई पूछो, पिताजी की गोदी बाठी रनुबाई पूछो, कहो तो पिताजी हम रमवा हो जाओ, कहो तो पिताजी हम रमी कर
बेटी चिरा माती धोवा जे हो सीला देखी ना बेटी आड़ी माती घसा जे हो जाओ बेटी जाओ बेटी रमी गाराया ओहो परायो पुरुष बेटी हसी माती करा जे हो परा यो बड़ा बेटी गोदी माती जे हो संपत देखी ना बेटी उड़ी माता चला जे हो विपाती देखी ना बेटी रड़ी माता बैठा जे हो जाओ बेटी रमी गाराया ओहो कोई भी पिता हो वो भले पिता भी जिसको कहते हैं कि दारू कुट्टा हो पर वो अगर उसकी बेटी घर नहीं आए ना उसकी बेटी जब तक घर नहीं आती ना तब तक उसको चिंता नहीं होती। तो पिता की चिंता ये है कि मेरी बच्ची का चारित्रिक वो शोषण या हरण न आनंद हो। तो ये बेटों के लिए शिक्षा है कि बेटे ऐसे बने कि सब बेटियों को सब लड़कियों को अपने माँ बहनों जैसे समझे। बहुत खूब, बहुत खूब। हम एक प्रश्न और ले सकते हैं आगे से। सुमन जी प्रणाम। जिस निमाड़ की धरा से आप आती हैं उसी निमाड़ की धरा के हसूस से आपको प्रणाम करता हूँ। आप चाहती हैं कि आज का युवा भी लोकगीत को गाए और लोकगीत को सीखे, तो उसी निमाड़ के खंडवा जिले के कालमुखी से आप आती हैं। तो क्या खंडवा जिले में आपने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कोई कार्यशाला चलाई है अपनी? भैया मैं कोई कार्यशाला नहीं चलाती हूँ क्योंकि मैं तो पढ़ती लिखती हूँ घर के काम धंधे करती हूँ। तो दीजिए एक आग्रह है इस मंच के माध्यम से, मेरी ओर से भी एक माध्यम से, कि आप लोकगीतों को युवाओं को सिखाने के लिए एक कार्यशाला जरूर निमाड़ के क्षेत्र में खोलें और हम युवाओं को लोकगीतों की शिक्षा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक अंतिम प्रश्न ले रहे हैं आगे। जी नमस्कार, बहुत ही सुंदर सत्र था। मेरा प्रश्न है आपसे कि इसी से दो प्रश्न जुड़े। पहला प्रश्न कि लोक संस्कृति जो लोकगीत हैं इसको युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए समाज, परिवार और शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका होनी चाहिए। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि निमाड़ में या पूरे देश में बेटों के जन्म पर तो सोहर गाए जाते हैं, क्या बेटी के जन्म पर भी कोई सोहर गीत है? देखिए जहाँ तक हम लोग कह रहे हैं हमारे क्षेत्र में मतलब मैंने बात सब अध्ययन किया तो हमारे क्षेत्र में कहते हैं कि जब बेटा होता है ना तो पीतल या थाल ऐसा कुछ वाद्य बजाते हैं जिससे कि टन टन आवाज हो, शोर हो, तो वो कि बेटा हुआ। और बेटी का जन्म होता तो सुपड़ा बजाते हैं। तो लोग बोलते सुपड़ा क्यों बजाते हैं? लोगों को मालूम ही नहीं है कि कबीर ने क्या कहा, सार सार को गई लिए धोता दे उड़ा। तो सुपड़ा है बेटी, इस घर को भी साफ रखती है, साफ झाड़ू पोछा नहीं, और उस घर को भी उतना ही मान महत्व ये देती है। तो ये हमारी संस्कृति है ना। दूसरा आपने क्या कहा, बेटे का बेटों को नहीं गाते हैं ना, वो गाते हैं, हमारे तो गाते हैं कि राजा जनक घर से वो सीता हुई तो चंपो फूला मुंगरा फूला आदि सुख पाएगे, रानी सुनैनासी फूली जानकी जाएगे, आज तो बधाई राजा दशरथ राय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। उनको जैसे कि सब विषय रखे, आजकल विषय रखे गए हैं ना अलग अलग, आपने देखा होगा विश्वविद्यालयों में भी अलग अलग विषय। अभी मैं वहाँ गई थी मेरठ में, तो वहाँ भी उन्होंने मुझे यही कहा। तो मैंने कहा था कि आप जैसे कि कला सिखाते हैं, ये बाजा सिखा रहे, ये सिखा रहे, घट्टी बनाना सिखा रहे, दिए बनाना सिखा रहे, आप लोकगीत भी सिखाइए तो जुड़ जाएंगे। बहुत पुराने लोग हैं अभी जो गा सकते हैं, है ना। और मुझको पैसे देंगे तो मैं भी सिखा दूंगी।